हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में ग्रामर में हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा था नाउन। नाउन के हमने सारे टाइप देख लिए थे, नाउन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सभी हम डिस्कस कर चुके थे। देन हम काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने देखा था नाउन के कितने हैं, दो टाइप है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, देन आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन लास्ट क्लास में हमने देखा था, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है, दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। और काउंटेबल नाउन्स में हमें एक बात और क्या ध्यान रखनी है, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ देयर ओन। काउंटेबल नाउन है, काउंट कर सकते हैं अगर, तो उनकी क्या होगी, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होगी। ठीक है, ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे थे सिंगुलर के लिए। ठीक है, सिंगुलर में अ पेन, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल, और जहां पर बात हो रही होगी ओनली वन ऑब्जेक्ट, वन पर्सन और वन थिंग की। ठीक है, एक नाउन की जहां पर बात हो रही होगी सिंगल, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। और प्लूरल मोर देन वन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन नाउन। सिंगुलर प्लूरल आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, देन हमने एग्जांपल देखा था अ पेन। यहाँ पर क्या है, एक पेन की बात हो रही है, टू पेन्स, तो हमने पेन में एस ऐड करके उसको क्या कर दिया, प्लूरल में चेंज कर दिया। ऐसे ही गर्ल का क्या हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया। एन एग का 5x, तो यहाँ पर एस ऐड हुआ तो क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया, कन्वर्जन हो गया उसका। ठीक है, देन हमने बात की अ मैन और अ वुमेन। मैन और वुमेन में क्या चेंज होता है, अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों कॉलम को तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैन MAN, मैन का प्लूरल हो जाता है MEN। ठीक है, ऐसे ही विमेन WOMAN, विमेन का भी प्लूरल WOMEN, विमेन हो जाता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देन एक्टर, एक्टर का हो गया एक्टर्स। एन एक्टर यानी एक एक्टर की बात हो रही है। मैनी एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स की जहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट रिवर, रिवर का हो गया रिवर्स। तो हमने जितने भी ये नाउन देखे यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने मोस्टली इनमें एस ऐड करके कन्वर्जन देखा, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम सभी को क्लियर था। आगे चलते हैं। आगे हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको भी हमने डिस्कस किया था। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, जो काउंट नहीं हो सकता, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो किसको हम काउंट नहीं कर सकते, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे नाउन्स जिनको काउंट नहीं किया जा सकता आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। तो प्लूरल फॉर्म कैसे होगी जब हम उसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्लूरल फॉर्म किसकी होती है, काउंटेबल नाउन की। अभी लास्ट में हमने डिस्कस भी किया था। ठीक, देन कौन कौन से होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, दे जनरली रेफर टू ड्रिंक्स। जितनी भी ड्रिंक्स है, वाटर, मिल्क, कॉफी, टी, ये सभी क्या है, ड्रिंक्स है। इनकी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म नहीं होती। अगर हम बात करें टी, टी का आप प्लूरल नहीं बना सकते। वाटर, वाटर का प्लूरल नहीं होगा। मिल्क, कॉफी, जितनी भी ड्रिंक्स हैं, लिक्विड फॉर्म है, उनका प्लूरल नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर हम बात करें लिक्विड्स, ग्रेन्स, ग्रेन्स में क्या है, व्हीट, राइस। ठीक है, इनका भी आपने प्लूरल नहीं देखा होगा। देन बात करते हैं गैसेस की, मटेरियल, मेटल, गेम्स। ठीक है, मटेरियल, गेम्स। तो आप अगर देखेंगे जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, मटेरियल नाउन्स भी अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन में हम बात करें अगर आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, क्ले, ये सभी क्या है, मटेरियल नाउन है। इनका भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर
ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था, नॉन विजिबल, नॉन टेंजिबल, नॉन विजिबल नॉन टेंजिबल, जिन्हें क्या है देखा नहीं जा सकता और छुआ नहीं जा सकता, उनको क्या कर सकते हैं, मेंटली हम फील कर सकते हैं अपने माइंड के थ्रू। तो ये सभी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उन्हें भी काउंट नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें सॉरो, काइंडनेस, ठीक है, नॉलेज, सिंपैथी, ये सभी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनका भी आपको प्लूरल नहीं देखने को मिलेगा, या फिर हम बोलें कि इन्हें क्या है देख नहीं सकते, इन्हें क्या किया जा सकता, फील किया जा सकता है। कैसे, अपने माइंड के थ्रू मेंटली उसको फील किया जा सकता है। मेंटल प्रेजेंस होता है इनका, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल हमने देखा था, कॉफी, मिल्क, इंक, वाटर, ऑयल, ये क्या है, लिक्विड्स हैं। राइस, व्हीट, ये ग्रेन्स हो गए। सिंपैथी, ट्रूथ, नॉलेज, लाइफ, डेथ, ऑनेस्टी, ये सभी क्या है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, और एब्स्ट्रैक्ट होने के साथ साथ ये सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल भी हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वे भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये बात हमें क्लियर है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम पजेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन। ठीक है, क्या होती है पजेसिव फॉर्म? पजेसिव फॉर्म बना है पोजीशन से, पोजीशन, ठीक है, या फिर हम बोलें कि ये नाउन ऐसे हैं जो क्या बताएंगे, बिलोंगिंग बताएंगे, किससे रिलेटेड हैं, ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप बताएगा, ओनरशिप बताता है। ये क्या होते हैं, पजेसिव नाउन। The possessive form refers to possession, ownership and relationship। तो ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे नाउन की पोजीशन को, ओनरशिप को, या फिर रिलेशनशिप को। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है जो, उषाज सिल्क साड़ी इज ग्रीन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप सभी ने पढ़ा होगा एपिस्टोपी एस। ठीक है, एपिस्टोपी आप सभी ने पढ़ा हुआ है। एपिस्टोपी क्या बताता है, एपिस्टोपी भी तो ओनरशिप ही बताता है, पोजीशन बताता है। ठीक है, जैसे हमने नाउन भी पढ़े थे। ठीक है, नाउन पढ़े हैं, इसमें हम प्रोनाउन भी पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं दिस इज माई पेन, तो ये क्या बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है पेन की। पेन किससे रिलेट है, किससे रिलेशन है पेन का, मुझसे, या फिर ओनरशिप बता रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें, दिस पेन इज माइन, ठीक है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। क्या बता रही है, बिलोंगिंग बता रही है, ओनरशिप बता रही है। ऐसे ही नाउन में आप देखेंगे, यहाँ पर एपिस्टॉपी का यूज होता है जब हम बात करते हैं पोजीशन की। ठीक है, जब हम बात करते हैं पोजीशन की, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सिल्क साड़ी। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ पर ब्रेक करते हैं इनको, यहाँ पर आपको नाउन, उषा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर साड़ी की अगर बात करें तो साड़ी भी क्या है, नाउन है। सिल्क एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उषाज सिल्क साड़ी, तो उषा और साड़ी का रिलेशन बता रहा है। साड़ी किससे रिलेट कर रही है, ओनर कौन है साड़ी का, तो साड़ी का ओनर कौन है, उषा है। उषाज सिल्क साड़ी इज ग्रीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एपिस्टॉपी है ये ओनरशिप शो कर रहा है, पोजीशन बता रहा है। नेक्स्ट, टॉमी इज अ डॉग्स नेम। तो जो टॉमी है किसका नाम है, ठीक है, किसका नाम है, डॉग का। देन नेक्स्ट, द मैनेजर्स स्कूटर इज अ न्यू वन।
तो जो स्कूटर है, स्कूटर की ओनरशिप बता रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, ओनर कौन है। नेक्स्ट, देयर इज अ पेंशनर्स ऑफिस, किसका ऑफिस है, ठीक है, किसका है ऑफिस, ऑफिस पेंशनर्स का है। नेक्स्ट, दिस इज द विमेन्स हॉस्टल, ये हॉस्टल किसका है, हॉस्टल विमेन्स का है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज अ चिल्ड्रेंस पार्क, ये पार्क किससे रिलेट कर रहा है, किससे, किसका ओनरशिप पोजीशन या रिलेशन बता रहा है, चिल्ड्रेंस का रिलेशन बता रहा है, किससे, पार्क से। टुडेज वर्क इज कंप्लीट, टुडेज वर्क इज कंप्लीटेड, जो आज का काम है वो क्या है, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुका है। आज का काम किससे, आज और वर्क का, ठीक है, टुडे और वर्क का रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द टीचर्स एसोसिएशन इज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, जो एसोसिएशन है उसका रिलेशन बता रहा है, किससे है, टीचर्स से। तो पोजीशन की जहां पर बात होगी, आप सभी को पता होगा, एपिस्टोपी आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। एपिस्टोपी का मतलब होता है कि वो क्या बता रहा होगा, पोजीशन, ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप बता रहा होगा, किसकी, नाउन की, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं नाउन्स की ऑन द बिहाफ ऑफ जेंडर। जेंडर के बिहाफ पर नाउन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देयर आर फोर काइंड्स ऑफ नाउन, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ये आप सभी ने चारों पढ़े हैं। मैस्कुलिन, दैट डिनोट्स मेल, फेमिनाइन, दैट डिनोट्स फीमेल, कॉमन जेंडर और ड्यूल जेंडर। जो कॉमन जेंडर है उसको ड्यूल जेंडर भी बोला जाता है, क्योंकि वो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। और देन फोर्थ आता है हमारा न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर क्या है, दैट डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल, जो ना ही मेल को डिनोट करता है और ना ही फीमेल को, ठीक है। चलिए नोट करते हैं, लिखते हैं इसको। जेंडर इज ऑफ फोर काइंड्स, four kinds on the gender is of four kinds, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है इसमें, फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स मेल, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन आप सभी को पता है डिनोट्स फीमेल, ठीक है। मैस्कुलिन और फेमिनाइन आप सभी को क्लियर है। थर्ड आता है, थर्ड इज कॉमन, कॉमन जेंडर, और या फिर इसे कॉमन और ड्यूल, ड्यूल जेंडर। ड्यूल जेंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डिनोट करता है, डिनोट्स बोथ, बोथ मेल
और फीमेल। ठीक है। फोर्थ आता है यहाँ पर न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। ठीक है। न्यूटर जेंडर denotes neither male nor female। ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ऑन द बिहाफ ऑफ जेंडर नाउन्स देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन मैस्कुलिन denotes मेल। सेकंड फेमिनाइन denotes फीमेल। थर्ड कॉमन जेंडर और ड्यूल जेंडर denotes मेल और फीमेल। फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर denotes neither मेल नॉर फीमेल, जो कि ना ही बताता है ना जो मेल हो ना फीमेल हो, वहां पर न्यूटर जेंडर होगा। कॉमन जेंडर क्या होगा? जो मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। और फेमिनाइन जो डिनोट करता है फीमेल को। मैस्कुलिन जो डिनोट करता है किसको? मेल को। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा आपने इसको। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं चारों जेंडर्स की। ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। मैस्कुलिन। मैस्कुलिन में अगर हम बात करें क्या आ सकता है जो डिनोट कर रहा है मेल को? बॉय, मैन, ब्रदर, अंकल, हस्बैंड। ये सभी आप देखेंगे तो ये सभी क्या हैं? मेल को डिनोट कर रहे हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं फेमिनाइन। तो फेमिनाइन में बॉय, बॉय का फेमिनाइन। गर्ल, मैन का विमेन। ब्रदर, सिस्टर। अंकल, आंट। हस्बैंड, वाइफ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? नेक्स्ट फेमिनाइन जेंडर के, जो किसको डिनोट कर रहे हैं? जो फीमेल को डिनोट कर रहा है। थर्ड आता है कॉमन जेंडर। तो कॉमन में क्या होगा? जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है। दोनों के लिए क्या यूज हो सकते हैं? स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट किसके लिए? दोनों के लिए यूज हो सकता है, मेल फीमेल। ऐसे ही अगर हम बात करें टीचर। ठीक है। देन डॉक्टर। और क्या हो सकते हैं इनमें? जो मेल फीमेल दोनों को क्या कर रहा होगा? डिनोट कर रहा होगा। आगे हम बात करें प्रोफेसर। ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं कॉमन जेंडर के। तो इसीलिए कॉमन जेंडर को ड्यूल जेंडर भी बोला जाता है, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों को ही डिनोट करता है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ जो है। फोर्थ आता है न्यूटर जेंडर। ठीक है। न्यूटर जेंडर में क्या आएगा? न्यूटर जेंडर जो किसको डिनोट करता है? ना ही मेल को और ना ही फीमेल को। तो क्या होंगे उसके एग्जाम्पल? यहाँ पर अगर हम बात करें क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जो ना ही मेल ना ही फीमेल, जितने भी मटेरियल नाउन है, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है।
गोल्ड, सिल्वर, अगर हम बात करें आयरन, ये सभी के हैं, ये सभी न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल हैं, जो ना ही मेल को डिनोट करेंगे ना ही फीमेल को। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसमें और ऐड कर लीजिए, आप अगर खुद से भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्लावर हो गए, ये क्या है, नाउन है, बट किसी मेल या फीमेल को डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नाउन्स को जेंडर के बेसिस पे, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, इसको करेक्ट कर लीजिए, फेमिनाइन। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो ये चारों आप सभी को क्लियर होंगे। जो मेल को डिनोट करता है मैस्कुलिन, फीमेल को डिनोट करता है फेमिनाइन, और जो दोनों के लिए यूज होता है, मोस्टली जितने भी प्रोफेशंस हैं, ठीक है, जितने भी प्रोफेशंस हैं वो सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। यहाँ पर आप जैसे हम ऐड कर सकते हैं प्रोफेसर, चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, ये क्या हैं, ये सभी प्रोफेशंस हैं, ये सभी कॉमन जेंडर में आते हैं, या फिर इन्हें बोल सकते हैं ड्यूल जेंडर। और न्यूटर जेंडर जो ना मेल को डिनोट कर रहे हैं ना फीमेल को, ऐसे नाउन्स न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे नाउन की। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।